आप सबको जय मसीह प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। परमेश्वर इन दिनों में बड़े कार्यों को कर रहा है। इन दिनों में वचन को सिखा रहा है। वचन में फेथफुल रहने के लिए परमेश्वर मंडलियों को व्यक्तिगत जीवनों से कहता है, तुम परमेश्वर में स्थिर रहो। ये अंत का समय है। ये परमेश्वर का आने का आगमन निकट है। इन दिनों में विश्वास में कमजोर ना होने के लिए प्रभु कहता है, आत्मा में बढ़ते रहो पौलुस के समान। परमेश्वर की तीक्ष्णता हमारे जीवन में होना है। प्रार्थना में तीक्ष्णता होना है। प्रार्थना निरंतर करना है। परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देना। जीवन की हर अवस्था में प्रभु के साथ जुड़े रहना है। हमारे जीवन में तूफान आने दो, आंधी आने दो, तमाम प्रकार का क्लेश और कष्ट आने दो, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम विश्वास में डटे रहेंगे, विश्वास में मजबूती से खड़े रहेंगे। कर एक गवाही परमेश्वर के सन्निधि में रखना है, ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने पर। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में विश्वासी लोगों को चुनता है। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 21 कलम। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हर एक को कुछ न कुछ तालन दिया है। हम नीचे पड़ेंगे तो परमेश्वर एक दास जो 2 तोड़ा दिया, जो 1 तोड़ा दिया, उसकी कहानी है। परमेश्वर उसी प्रकार परमेश्वर हम में से हर एक को कुछ तालन दिया है। उस तालंत को परमेश्वर कहता है प्रभु के लिए उपयोग करो। यहां पर हम कहानी में देखते हैं, उन्होंने व्यापार किया और उसको बढ़ाया, और जिसको 1 दिया वो डर के मारे उसे गाड़ के रखा, ताकि स्वामी आए तो मैं उसको वापस, जो उसका हिस्सा उसे वापस लौटा दूं। प्रिय परमेश्वर ने हमें हर एक को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया है। किसी को प्रार्थना करने को गिफ्ट दिया है, किसी को वचन पेश करने के लिए गिफ्ट दिया है, किसी को वचन सिखाने के लिए परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, किसी को वर्शिप करने के लिए परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, किसी को एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए, कलीसिया में लाने के लिए गिफ्ट दिया है, किसी को इवेंजलिज्म का गिफ्ट दिया है। हर प्रकार का पवित्र आत्मा का गिफ्ट हर एक मनुष्य को कलीसिया में अलग अलग गिफ्ट दिया, ताकि वो सब मिलकर एक परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग प्रभु का दिया हुआ वो गिफ्ट को उपयोग नहीं करते। कहने का मतलब प्रभु के लिए प्रयोजन नहीं बनते। एक अच्छा वर्शिप लीडर बन सकता है, परमेश्वर ने गाने के लिए सुंदर आवाज दिया है, लेकिन आप प्रभु के लिए गाते नहीं। आपके जीवन में आलस बना है। आप परमेश्वर का कार्य को सीरियसली जीवन में नहीं रहे। ऐसे हर एक प्रकार का गिफ्ट जिसको जिसको परमेश्वर ने दिया है, प्रभु देख रहा है उस गिफ्ट में तुम विश्वास योग्य है कि नहीं, या फिर दिया हुआ तालंत, दिया हुआ गिफ्ट को आप गाड़ के रखकर कलीसिया में ऐसे ही जाकर एक साधारण व्यक्ति के समान, जो परमेश्वर से गिफ्ट पाया हुआ व्यक्ति, अपना तालंत को ना उपयोग करते हुए अब ऐसे ही आएगा, तो याद रखना उस व्यक्ति के समान है जिसने तोड़े को जमीन में गाड़ के रख दिया। आपको परमेश्वर के लिए शाइन करना है, प्रकाशमान होना है। प्रभु ने इसीलिए तो आपको कलीसिया में बुलाया है। अनेक गिफ्ट के साथ हर एक को ब्लेस किया है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तालंत दिया है। प्रभु के सन्निधि में उसको चमकाई। आज अनेक लोगों का तालंत बंद पड़ा है, बर्बाद हो गया है, क्योंकि उसे उपयोग नहीं करता है। परमेश्वर और जो उपयोग करते, परमेश्वर से कहता है तू विश्वास योग्य दास है, मैंने जो तुझे सौंपा है वो मेरे लिए विश्वास योग्य कार्य कर रहा है।
आज अपने आप को जांचिए, प्रभु कैसे आपको अधिकारी बनाएगा। जब परमेश्वर ने आपको दिया हुआ किसी बातों का, टैलेंटों का उपयोग नहीं करेंगे, तो प्रभु आपको विश्वास योग्य कर कर कैसे बुलाएगा, कैसे आपको जिम्मेदारी सौंपेगा। क्योंकि प्रभु जानता है आपके अंदर वो विश्वास नहीं है। प्रभु ने आपको कैपेबल तो बनाया, लेकिन आप आलसी बन गए, आप प्रभु की सेवा करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा है तो प्रभु आगे जिम्मेदारी आपके जीवन में नहीं देगा। आज कई लोगों का जीवन में ब्लेसिंग्स रुका, उसका कारण यही है, परमेश्वर की सेवा, प्रभु के लिए कार्य करना, प्रभु के लिए शोभायमान होना। प्रेज़ द लॉर्ड, आप जीवन में इच्छा नहीं कर रहे। आप एक ऑर्डिनरी बिलीवर बनना चाहते हैं अपने तालंतों को गाड़ कर। फिर आपको परमेश्वर कैसे उन्नत स्थान में लेके आएगा, कैसे बड़ी बड़ी पदवी आपके हाथ में सौंपेगा। इन दिनों में प्रभु विश्वास योग्य दासों को चुनता है। प्रभु ने जो दिया है वो विश्वास योग्य रहना है, पढ़ाना है, प्रभु के लिए उपयोग करना है। प्रभु ने सुंदर आवाज दिया तो प्रभु के लिए गाइए, लिखिए, वर्शिप करिए। प्रभु चाहता है आपका आत्मिक जीवन बढ़े, आप आत्मिकता में परमेश्वर का सन्निधि में जाए। प्रभु आपके लिए बड़े बड़े द्वार खोलने जा रहे हैं। प्रियो, विश्वास करिए, जो शत्रुओं ने विधि लिख के रखा यह असंभव है, परमेश्वर से कहता है मैं संभव करने जा रहा है। कितने लोग दिल से विश्वास करेंगे प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, प्रभु के लिए विश्वास योग्य बना। फिलाडेल्फिया के एक मंडली के समान, फिलाडेल्फिया का विश्वास के समान यदि आप विश्वास योग्य बनेगा, प्रभु आपके लिए द्वार खोलेगा जो कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, सुंदर वचन तूने आज हमारे जीवन में दिया। आज अपने आप को हम जांच रहे प्रभु, हमारा तालन जो प्रभु तूने दिया है हम उपयोग नहीं कर रहे, इसलिए क्षमा मांगते प्रभु। इन दिनों में तूने दिया हुआ तालन गाड़ के रखने के लिए नहीं, बल्कि तेरे लिए उपयोग करने के लिए, तेरे सन्निधि में विश्वास योग्य बनने के लिए प्रभु तूने हमारे हाथ में सौंपा। धन्यवाद। इन दिनों में हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, आत्मिक तौर से बढ़ना चाहते हैं, दिन प्रतिदिन तेरे वचन में बढ़ना चाहते हैं। हम उस व्यक्ति के समान नहीं बनना चाहते जिसको प्रभु तूने एक तालन दिया और गाड़ के रखा। प्रभु इन दिनों में हमारा आत्मिक जीवन बढ़ने पाए, फ्लरिश होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। उसके धन्यवाद। हर एक व्यक्ति, जितने लोग प्रार्थना में जुड़े, तमाम छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता, हर एक को ब्लेस करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर इन दिनों में बड़ी बेदारी उनके जीवन में भेजने पाए, बड़े कार्य उनके जीवन में आने पाए, छुटकारा दे। इसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे दे दो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु इन दिनों में आपको छू रहा है, वचन से छू रहा है, आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। इन दिनों में प्रभु वही व्यक्ति से पसंद करता है जो परमेश्वर के सन्निधि में विश्वास योग्य रहे। आप प्रभु के सन्निधि में आते हैं तो पूरा फेथफुली प्रभु की सेवा करिए, फेथफुली परमेश्वर का सन्निधि में खड़े रहिए, विश्वास योग्य बने रहिए। प्रभु आपको बुलाकर मुकुट देने जा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।